In this question they are saying two wire of same material and same length. Okay, तो सेम मटेरियल मतलब दैट मीन्स दोनों का रो जो है वो क्या होगा, सेम होगा, एंड सेम लेंथ है, बट जो रेडियस है दैट इज डिफरेंट, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव आस्क्ड अस टू कंपेयर बिटवीन देयर रेजिस्टेंस. सो कैसे करेंगे ये, लुक, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R is equals to rho L upon A, right? This is the formula that we know. Now we need to write this formula in terms of both. ठीक है, दोनों के टर्म्स में जो है वो हमको लिखना है. बट अगेन वाई टू फोकस ऑन एंटायर थिंग, जब सिर्फ दो ही चीज़ को रिलेट करना है, एक रेजिस्टेंस एंड दूसरा हमको क्या रिलेट करना है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, तो रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोकस करना है. सो कैन आई से दैट कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम क्या कंसिडर करते हैं, सर्कल. तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. तो फर्स्ट केस में आई विल बी राइटिंग दिस एज आर. ओके, सो R1 दैट इज फर्स्ट मटेरियल का, पाई एज इट इज, क्योंकि पाई सबके लिए कांस्टेंट होगा. इधर क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर. सिमिलरली सेकेंड केस में हम लिखेंगे R2, इट वुड बी लाइक पाई R2 का स्क्वायर. यही होगा ना फॉर्मूला, रो L अपॉन A इज नथिंग बट ये हमारा पाई आर स्क्वायर होगा. तो हमने दोनों के टर्म्स में देख लिया. नाउ टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, एंड ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो. डिवाइडेड वन अपॉन अदर. सो ये मेरे पास है R1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई R1 का स्क्वायर, और दूसरा वाला जो है ये क्या हो जाएगा, R2 पाई, इधर हो जाएगा R2 का स्क्वायर, राइट. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. फर्दर डिवाइड दिस, ये गया ये गया. नाउ पाई कैंसिल आउट हो गया, व्हाट इज लेफ्ट, R1 अपॉन R2 स्क्वायर में. सो रेडियस 2 कितना दिया था, इट वॉज गिवन एज 2 mm. ओके, इट वॉज गिवन एज 2 millimeter. सो इन दिस केस कैन वी से दैट कि 2 millimeter दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर. सो उस केस में व्हाट आई विल बी गेटिंग, 4 अपॉन 1. यस, सो इन दिस केस व्हाट आई गेट द रेशियो एज 4:1. सो इनका जो रेजिस्टेंस होगा ये कौन से रेशियो में होगा, 4:1 के रेशियो में होगा. सो वी आर डन विद द फर्स्ट वन, दैट फोर R1 is to R2 is equals to 4:1. Okay, first thing is done. Now coming to the next one, that is their specific resistance. Now someone might go in terms of rho. ठीक है, तुम ऐसे ले सकते हो, रो जो है इट वुड बी नथिंग बट रो विल बी लाइक इन टर्म्स ऑफ रो इफ यू आर गोइंग. सो ये कुछ मिल जाएगा R पाई आर स्क्वायर अपॉन L एंड सो ऑन. फिर दो इक्वेशंस करोगे एंड ऑल सच थिंग, बट नो नीड. ओके, वी डजंट नीड टू गो ऑल थ्रू दिस बिकॉज उसने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया था. ओके, इन द स्टार्टिंग ओनली ही हैज मेंशन लाइक सेम मटेरियल है. तो अगर सेम मटेरियल है तो दोनों का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है विच मीन्स रो, वो भी क्या होगा, सेम होगा. व्हाई, बिकॉज ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है. सो येस, इट विल गो ऑन दैट. ओके, सो सिंस द मटेरियल इज सेम, रेशियो ऑफ द रेजिस्टिविटी जो है वो भी क्या होगा, सेम होगा. सो रेजिस्टिविटी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सेकेंड आंसर इज रेशियो ऑफ resistivity is equals to 1:1. So I hope you all are clear with the solution. In case if you have any doubt, you can comment in section. Thank you.